साथियों नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके कहल की 20वीं कड़ी में आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो श्रृंखला के तीसरी कड़ी को याद करें, जिसमें हमने चर्चा की कि टिकाऊ खेती के लिए संसाधनों का प्रभावी उपयोग जरूरी है। खेती की वर्तमान चुनौतियों और इसे लाभकारी बनाने की दिशा में अब तक हमने मिट्टी और फसल प्रबंधन के अलग अलग पहलुओं और उसके व्यवहारिक समाधान को समझा है और भविष्य में भी इस पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में हम उचित जल प्रबंधन से जुड़े पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, धरती पर जीवन के लिए जल सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अवशोषण, पोषण सहित लगभग सभी प्रक्रियाओं को पानी सीधे तरीके से नियंत्रित करता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो पौधे में पानी का वही महत्व है जो मनुष्य के शरीर में खून का है, और इसलिए पानी की कमी यानी सूखा या अधिकता यानी बाढ़ पौधे पर ठीक उसी तरीके का प्रतिकूल प्रभाव डालता है जैसे हमारे शरीर में खून की कमी या अधिक होने से होता है। स्वास्थ्य समस्याएं होती है और असामयिक मृत्यु तक हो जाती है। पौधों और पानी का भी वैसा ही रिश्ता है। आप जानते ही हैं कि फसलें या तो वर्षा पर निर्भर है या सिंचाई पर। खेती में पानी के महत्व को थोड़ा और समझने के लिए यह जानना शायद रोचक होगा कि दुनिया भर में 80% वर्षा आधारित खेती से 60% उत्पादन होता है और केवल 20% सिंचित भूमि लगभग 27.5 से 30 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र से वैश्विक खाद्य उत्पादन का 40% भाग प्राप्त होता है। विश्व स्तर पर वर्षा आधारित या वारानी खेती की तुलना में सिंचित भूमि में से 2 से 3 गुना अधिक पैदावार होता है। भारत में कुल 14 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य भूमि का आधे से अधिक भाग असिंचित या वर्षा पर निर्भर है। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि को सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए। संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक पानी की आवश्यकता में कुल वृद्धि 20 से 30% की होगी, जबकि विश्व खाद्य संगठन के पूर्वानुमान के अनुसार केवल कृषि में यह वृद्धि 50% की होगी। क्या यह चिंताजनक नहीं है कि भारत में वर्ष 2001 में जहां प्रति व्यक्ति 1816 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था, वर्ष 2021 में वह 22% कम हो गया और अगले 10 वर्षों में इसके 33% तक कम होने का अनुमान है। यानी वर्ष 2031 तक 1367 क्यूबिक मीटर होने का अनुमान है। पानी के इस कमी को हम सब महसूस भी कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार यदि प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1000 से 1100 घन मीटर तक घट जाए तो देश को जल संकटग्रस्त घोषित किया जा सकता है। विश्व स्तर पर पानी की कुल मांग में से उद्योग और बिजली उत्पादन का हिस्सा 19%, घरेलू उपयोग के लिए 12% और शेष 69% कृषि क्षेत्र के लिए, जिसमें सिंचाई, पशुधन और मत्स्य पालन आदि शामिल है। पानी की बढ़ती कमी से खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण को गंभीर चुनौती हो सकता है, क्योंकि कृषि में मांग सबसे ज्यादा है। न केवल गांव में बल्कि शहरी लोगों में भी एक आम धारणा है कि खेतों में या फिर गमलों और लॉन आदि में अधिक पानी लगाने से अधिक पैदावार होगा, या शायद इससे ही पौधा या फूल या घास सुंदर होगा। और दोनों ही मामले में नुकसान होता है। या तो फसल की क्षति होती है या पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि कम पानी की तुलना में ज्यादा पानी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है और इसलिए अधिक पानी के उपयोग से बचना चाहिए। साथ ही हम सभी को यह प्रयास भी करना होगा ताकि जल उपयोग क्षमता और इसके संरक्षण में अपेक्षित सुधार हो सके। भारत में जल के स्रोत तो अलग अलग हैं, जैसे कुआं, नलकूप, नहर, टैंक आदि, लेकिन सिंचाई का सबसे प्रचलित तरीका है खेत में खुला पानी या बाढ़ की तरह पानी लगाना, जहां पानी के उपयोग की क्षमता मुश्किल से 30% है। वहीं ड्रिप विधि में यह क्षमता 95% के करीब है। इसलिए खुला पानी के बजाय स्प्रिंकलर, ड्रिप या अन्य तरीकों के पक्ष में हर संभव प्रयास करना होगा। फसलें आमतौर पर कुल पानी का 50% से भी कम उपयोग करती है और शेष पानी जल जमाव, मृदा खारापन, मृदा क्षरण आदि को बढ़ाकर कृषि भूमि को अपेक्षाकृत कम उपयोगी और अंततः बंजर बना देता है। यह बात भी सभी लोग जानते ही हैं। आइए सफल जल प्रबंधन के लिए कुछ प्रमुख फसलों की जल आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें।
यह मौसम या मिट्टी के प्रकार के अनुसार बदल सकता है, लेकिन कुल आवश्यकता लगभग एक जैसा ही रहता है। कुछ खरीफ, रबी, गर्मी की फसलें और बारहमासी फसलों को देखें। साथ ही अधिकतम सिंचाई संख्या पर भी ध्यान दें। सबसे पहले अगर धान की चर्चा करें तो खरीफ के मौसम में कुल पानी की आवश्यकता 50 सेंटीमीटर और अधिकतम सिंचाई की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं बाजरा, ज्वार और तुअर दालों में 20 सेंटीमीटर के अधिकतम पानी को हद से हद 3 बार में देना चाहिए। मक्के की फसल के लिए अधिकतम 4 सिंचाई, जबकि मूंगफली, मिर्च, प्याज या सब्जियों को अधिकतम 5 सिंचाई, जिसमें कुल पानी 40 सेंटीमीटर से अधिक न दिया जाए। वहीं सूरजमुखी और सोयाबीन के फसलों के लिए अधिकतम 3 पानी, जिसमें 25 सेंटीमीटर से अधिक न होना चाहिए। रबी के मौसम में गेहूं, सूरजमुखी और कुसुम में अधिकतम 5 सिंचाई, जबकि चने में 4 सिंचाई से अधिक नहीं करना चाहिए। रबी के मौसम में ही मूंगफली या चारे के लिए लगाए गए मक्का में अधिकतम 8 सिंचाई, जबकि सब्जियां और प्याज में अधिकतम 10 सिंचाई की जानी चाहिए। गर्मी के दौरान मूंगफली, मक्का या सब्जियों में अधिकतम 10 सिंचाई, जबकि सूरजमुखी में 6 और प्याज में 70 सेंटीमीटर कुल पानी 9 सिंचाई के रूप में दिया जाना चाहिए। बहुवर्षीय फसलों में गन्ना अगर जून जुलाई के महीने में रोपाई किया गया हो तो अधिकतम 400 सेंटीमीटर, और अगर जनवरी के महीने में रोपाई हो तो अधिकतम 300 सेंटीमीटर पानी, जो कि 25 सिंचाई से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं केला में अधिकतम 24 सिंचाई, जबकि कुल पानी की मांग 240 सेंटीमीटर ही होता है। अगर फसल के बीच में वर्षा हो जाए तो सिंचाई की संख्या को काफी कम किया जा सकता है, और इस बात का खास ध्यान भी रखना चाहिए। जल प्रबंधन के सफलता के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि पानी के हर बूंद का उपयोग केवल फसलों की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता के लिए ही सुनिश्चित हो। इस मिशन को सफल बनाने के लिए एक और बड़ा कदम होगा कि खरीफ के मौसम के दौरान केवल उन्हीं फसलों को लगाया या लगवाया जाए जो स्थानीय मिट्टी और जलवायु की स्थिति के अनुकूल हो, खासकर तब जब सुनिश्चित सिंचाई भी उपलब्ध हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा लक्ष्य बारिश के पानी का सदुपयोग करने और भूजल को अति आवश्यक स्थितियों के लिए संरक्षित करने का होना चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे क्षेत्र जो धान के फसल के लिए कम अनुकूल है, वहां सिंचाई द्वारा इसकी खेती बिल्कुल न करने और किसी भी रूप में उसे प्रोत्साहित न करने का निर्णय भी हम सबको स्वेच्छा से ही करना होगा, ताकि संभावित आपदा को टाला जा सके और हमारी भावी पीढ़ियों का हित सुरक्षित रहे। पानी का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हमें मुख्य रूप से 2 स्थितियों के हिसाब से रणनीति तैयार करना होगा। पहली स्थिति तब जब भरपूर पानी उपलब्ध हो, उसमें फसल ऐसे चुने जाएं ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। दूसरी स्थिति वो जब केवल सीमित मात्रा में पानी उपलब्ध हो, फसल का चुनाव इस तरीके से किया जाए जो कम से कम पानी में हो सके। एक बार फिर से दोहराना उपयोगी होगा कि सफल जल प्रबंधन के लिए हमारी रणनीति केवल उपयुक्त फसलों की खेती करने, आवश्यक होने पर ही पानी लगाने और कुशल सिंचाई विधियों का उपयोग करने की होनी चाहिए, ताकि अधिक सिंचाई से पूरी तरीके से बचा जा सके। हमें उम्मीद है कि सामूहिक प्रयासों से ही हम निश्चित ही प्रति बूंद अधिक फसल के सपने को साकार करने के साथ साथ पर्यावरण और मृदा संरक्षण के लक्ष्य को भी हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में हम नए विषयों को भी शामिल कर सकें।